हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने एशियन गेम्स के बारे में आपको बताया था। बेसिकली जो एशियन गेम्स 2023 में होने जा रहा है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 8 तक, उसी के दौरान आपका वर्ल्ड कप भी एक तरीके से क्लैश करेगा जो ओडीआई वर्ल्ड कप है। और उसी वजह से बीसीसीआई ये प्लान कर रही है कि जो मेंस टीम होगी उसकी एक सेकंड स्ट्रिंग टीम आपको भेजी जाएगी एक तरीके से एशियन गेम्स के लिए, जो कि चाइना के हंगझू में होने वाला है। तो उसके लिए हमने एक तो एशियन गेम्स के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से चीज़ें घटेगी और क्या क्या एक तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं कि बीसीसीआई प्लान कर रहा है इंडियन टीम को वहाँ भेजने की। और दूसरी तरफ हमने एक और वीडियो में हमने ये भी बताया है कि क्या पॉसिबल एक तरह से स्क्वाड बन सकती है, एक आइडियल एक रफ टीम आपको बना के दिया था वर्ल्ड कप के लिए और उसी दौरान जो एशियन गेम्स होंगे T20 फॉर्मेट के उसके लिए भी। बट इस वीडियो में हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करेंगे, ऑब्वियसली मेन वर्ल्ड कप के बारे में नहीं, जो कि अक्टूबर 5 से लेकर नवंबर 19 तक खेला जाना है, इंडिया में ही होगा। और उसके लिए अभी देखो शेड्यूल जो कि है वो 2 दिन बाद अभी 27 तारीख को आएंगे। एक ड्राफ्ट शेड्यूल पिछले कुछ टाइम पहले आया था जिसमें मैंने आपको बताया भी शायद था कि अक्टूबर 15 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो सकता है अहमदाबाद में। बट क्योंकि थोड़ा सा जो पाकिस्तान का जो शेड्यूल्ड है और जहाँ पे उनका एक तरह से मैच रखा गया है उसको लेके थोड़ा सा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से वो उसको चेंजेस करने की बात कर रहे थे। एक तो इंडिया के अगेंस्ट जो अहमदाबाद है वहाँ पे उनको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी। फिर चेन्नई के जो चेपॉक ग्राउंड है उसमें उनका मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट है। अब पता नहीं क्यों वो वहाँ पे भी चेंज करना चाह रहे थे, बिकॉज कि शायद जो स्पिन फ्रेंडली विकेट है चेपॉक में, हो सकता है अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हाई क्वालिटी स्पिनर है राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, उनको सपोर्ट करे। तो उसी वजह से आप देखो वहाँ पे भी थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे थे कि अफगानिस्तान का वाला मैच जो कि वो चेपॉक में ना हो। फिर एक और मैच जो कि वो उनको चिन्ना स्वामी जो बेंगलोर में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब ऑस्ट्रेलियन टीम में आपको पता है कि कितनी पावर हाउस है बैटिंग की, तो उनके अगेंस्ट भी एक छोटे से ग्राउंड पे उनको मैच रखा गया था, तो उनसे भी उनको प्रॉब्लम थी। तो इसी वजह से इसी जो थोड़े से मसले थे उसी वजह से आप देखो जो शेड्यूल जो कि है वो आईसीसी जारी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि लगातार पीसीबी एक तरह से बीसीसीआई और आईसीसी के साथ एक तरह से कोशिश कर रहा था कि शेड्यूल को एक तरह से मतलब वेन्यूज़ में एक तरह से चेंजेस किए जाएँ, बट वो एक तरह से खारिज ही हो गया है। आईसीसी ने और बीसीसीआई ने उनको खारिज कर दिया है और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पे विजिटिंग टीम आएगी, जो भी यहाँ पे आईसीसी या बीसीसीआई जो होस्टिंग नेशन है वो एक तरीके से शेड्यूल बनाएंगे, उसी के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। आप इस तरह से डिमांड नहीं कर सकते कि हमें इस ग्राउंड पे खेलना है, हमें इस टीम के अगेंस्ट उस ग्राउंड पे खेलना है, तो वो एक तरीके से पॉसिबल भी नहीं था। बट पीसीबी कोशिश कर रही थी लगातार, बट उसी वजह से आप देखो थोड़ा सा देरी हो रहा था। बट शेड्यूल जो कि मोस्ट लाइकली 27 को आ जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले आ जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है। एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है कि कब एक तरीके से शेड्यूल आएगा। और इंडिया के जो 9 मैचेस होंगे, क्योंकि राउंड रॉबिन फॉर्मेट में इस बार का भी वर्ल्ड कप होगा, 10 टीमें कुल हिस्सा लेंगी, जिसमें से ऑलरेडी जैसा कि आपको पता है कि 8 टीमें ऑलरेडी हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो सेना की कंट्रीज़ हैं। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो एशिया की टीम है वो भी एक तरीके से हैं। तो ये 8 टीमें हैं। और उसके बाद अभी जो क्वालिफायर चल रहे हैं जिम्बाब्वे में, उसमें भी 10 टीमें हिस्सा ले रही है और वहाँ से 2 टीमें जो कि वो क्वालिफाई करके आएंगी जो मेन ग्रुप होगा उसमें। और 10 टीमें जो होंगी वहाँ पे राउंड रॉबिन तरीके से एक तरह से एक दूसरे के साथ खेलेंगे, यानी कि पर टीम 9 मैचेस होंगे। तो जैसा कि एक खबर ये भी थी कि इंडिया के जो 9 मैचेस होंगे वो 9 अलग अलग वेन्यूज़ में होंगे, तो वो भी एक तरह से इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस किस वेन्यूज़ पे किस किस टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं। तो उस सब चीज़ के बारे में भी एक तरीके से आइडिया रहेगा। बट अगेन जैसा कि कहा, आपको 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा फुल शेड्यूल आने के लिए। लेकिन इसी वीडियो में और थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर चल रहा है उसको लेके, जिसमें 10 टीमें हैं और आई थिंक 2 ग्रुप हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या एक तरह से टेबल का हाल है। देखिए, ग्रुप ए में जो टीमें हैं जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज़, नेपाल और यूएसए है। और ग्रुप बी में श्रीलंका के साथ स्कॉटलैंड, ओमान, आयरलैंड और यूएई फीचर कर रही हैं। जून 18 से ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं मैचेस, एक तरीके से जिम्बाब्वे में हो रहे हैं और जुलाई 9 तक चलेंगे। और अंत में आप देखो कि जो भी 2 टीमें फाइनल में रहेंगी तो वही 2 टीमें क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि मेन राउंड होगा अक्टूबर 5 से। अब देखो जो कि 2 ग्रुप में टीमें हैं वो राउंड रॉबिन तरीके से अपने ग्रुप के बाकी चारों टीमें से खेल रहे हैं और फिर यहाँ से वो सुपर 6 एक तरीके से डिसाइड होगा। और फिर आप देखिए जो टॉप के 2 टीमें होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ ही 9 तारीख को ये जो 2 टीमें रहेंगी टॉप 2 में, उनके
उनके बीच एक फाइनल मैच भी होगा, बट उस मैच का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेनली आपको टॉप 2 फिनिश करना है। आप देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट है और आपको एक बार में उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। आप इन डिटेल अगर उसमें जाके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो देखेंगे, तब शायद आप वो समझ पाएँ। तो देखिए हॉटस्टार में मैचेस एक तरह से लाइव हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस आपको पता है। जैसे ये जो थोड़े से लोअर रैंक टीमें हैं जो वहाँ पर खेलते हैं, तो उनके मैचेस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाते हैं। आखिर बॉल में एक एक विकेट रहते हुए मैचेस टीमें जीत रहे हैं। और कल ही एक देखो जो एक मैच हुआ, वो इनक्रेडिबल मैच हुआ कि जिम्बाब्वे की टीम ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो 50 ओवर फॉर्मेट में रहे हैं, तो 1975 और 1979 की विनर्स वेस्ट इंडीज़ टीम, 2 दफ़ा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 2012 और 2016 में। उस टीम को उन्होंने हरा के एक तरीके से ऑलमोस्ट अपना जो स्पॉट है वो कंफर्म कर लिया है वर्ल्ड कप के मेन स्टेज के लिए। अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का भी हाल देखिए कि ये वर्ल्ड चैंपियन की टीम है, लेकिन अगर पिछले कुछ अब टाइम देखो तो इनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर से होके वर्ल्ड कप के मेन राउंड में चलना पड़ रहा है। और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वर्ल्ड चैंपियन टीम जो कि वो हो सकता है कि कल के हार के बाद ये वर्ल्ड कप के मेन स्टेज से बाहर हो सकते हैं। देखो मैंने लाइव मैचेस तो नहीं देखे हैं, बट हाइलाइट्स देख रहा था हॉटस्टार पर। बहुत ही एक तरीके से ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। और कल भी देखो जो सीन्स था, जिम्बाब्वे के होम क्राउड जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे अपने टीम को, और जो सेलिब्रेशन था वो अलग ही लेवल का था। मतलब आप याद करिए जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था जब T20 वर्ल्ड कप 2022 में, तो उसी का ऑलमोस्ट एक तरह से लगा कि उसी तरह का एक तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और 2019 में शायद ये मिस आउट कर गए थे वर्ल्ड कप के मेन स्टेज से। जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी, तो ऐसे में इस बार वो कोशिश करेंगे डेफिनेटली उस जगह पे पहुंचने की। तो ये तो बस एक ही मैच है, इसके अलावा देखो और भी मैचेस हुए हैं। आज भी देखो श्रीलंका और आई थिंक आयरलैंड का मैच हो रहा है जिसमें श्रीलंका बहुत अच्छे पोजीशन पे है। फिर स्कॉटलैंड और ओमान का मैच हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है स्कॉटलैंड के लिए। ग्रुप बी का मैच है तो वो भी चल रहा है, जिसमें शायद आप देखो कि स्कॉटलैंड एक अच्छे पोजीशन पे थी, ओमान उसको चेस करने में अभी कोशिश कर रही है कि चेस हो जाए। तो इसी तरह से देखो जो ग्रुप स्टेज होगा उसमें कुछ कुल 20 मैचेस होंगे दोनों ग्रुप में, क्योंकि 5 टीमें हैं कुल एक ग्रुप में, और वो अपने ग्रुप में जो 4 टीम है उनको एक एक बार खेलेंगी। और उसी में देखो कि पर ग्रुप शायद 10-10 मैचेस पड़ रहे हैं, तो कुल 20 मैच होंगे राउंड रॉबिन स्टाइल में। अब की जो ग्रुप स्टेज है ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो उसमें जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ए ग्रुप से 3 टीमें और बी ग्रुप से 3 टीमें जो कि वो क्वालिफाई करेंगे सुपर 6 के लिए। अब यहाँ तक तो समझ आता है कि 2 ग्रुप से 5-5 टीमों के टॉप जो 3 टीमें होंगे वो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि एशिया कप में होता है। 3-3 टीमें दोनों ग्रुप में होते हैं जिसमें 2-2 टीमें क्वालिफाई करती हैं सुपर 4 के लिए। लेकिन इसके बाद आता है असली एक तरीके से पेंच। अब इसमें क्या है कि सपोज़ जो ग्रुप ए में देख रहा था उसमें ऑलरेडी 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़। क्योंकि 2 टीमें आई थिंक नेपाल और यूएसए, ये दोनों आउट हो चुके हैं। अब वो पहुंच नहीं सकते उस जगह पे, मतलब उस पॉइंट्स पे जहां पे वो कम्पीट कर सके ऊपर के 3 टीमों के साथ। तो वो तीनों टीमें पहुंच चुकी है। अब उसमें ये है कि जब वो सुपर 6 में पहुंचेंगे तो वो आपस में नहीं खेलेंगे। ये जो रूल है कि जिस ग्रुप से आप जा रहे हो, सपोज़ नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जिम्बाब्वे एक बार फिर से वेस्ट इंडीज़ या नीदरलैंड से नहीं खेलेगी। तो ऑलरेडी उन्होंने जो ग्रुप स्टेज में खेल लिया है, उसी का एक तरह से पॉइंट जो कि है वो वहाँ पे कैलकुलेट होके जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जिम्बाब्वे जो कि अभी 6 पॉइंट पे है, 3 में से 3 जीत चुके हैं, उनका एक मैच आई थिंक यूएसए से बचा हुआ है। अगर वो वहाँ पे जीत जाते हैं तो कुल उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन जब वो सुपर 6 स्टेज में जाएंगे तो वो 4 पॉइंट के साथ जाएंगे। 4 पॉइंट कहाँ से आएंगे? जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ एक मैच जीता है और जो उन्होंने नीदरलैंड के साथ एक मैच जीता है, यानी कि 2 और 2 4 पॉइंट जो कि वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और उसी वजह से आप देखो कि वो नीदरलैंड या वेस्ट इंडीज़ से दोबारा नहीं खेलेंगे। तो ऑलरेडी उनके 4 पॉइंट ऐड हो गए। उसके बाद उनको खेलना होगा जो नेक्स्ट जो ग्रुप से, ग्रुप बी से जो 3 टीमें आएंगी, सपोज़ कि श्रीलंका, स्कॉटलैंड और वहाँ से ओमान आती हैं, ये 3 टीमें आती हैं, तो वो उन 3 टीमों को खेलेंगे। और उसके हिसाब से जितने पॉइंट्स वहाँ पे उनको मिलेंगे वो ये जो 4 पॉइंट है उसमें ऐड हो जाएंगे। और वो सेम फॉर अदर टीम्स, बाकी जो 5 टीमें रहेंगी उनका हाल भी वही रहेगा कि फॉर एग्जांपल श्रीलंका ग्रुप बी से खेलती है, वो 8 पॉइंट के साथ चलती है, बट स्कॉटलैंड और ओमान जाती है अगर उसके साथ, तो वो श्रीलंका 4 पॉइंट के साथ जाएंगे।
और श्रीलंका फिर खेलेगी, ये जो ग्रुप है ग्रुप ए है उनके साथ, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के साथ। वो फिर स्कॉटलैंड और ओमान से नहीं खेलेंगी। तो वो जो 4 पॉइंट्स है उसी से एक तरीके से पॉइंट्स जो कि यहाँ पे ऐड होंगे। तो यही रीज़न है कि वेस्ट इंडीज़ एक तरीके से आप देखो कल के हार के बाद वो फंस चुकी है, क्योंकि जिम्बाब्वे इस ग्रुप से टॉप करेंगे। तो वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं वो यूएसए को हरा देंगे और 4 पॉइंट के साथ वहाँ पे जाएंगे। उधर से श्रीलंका जितना अच्छा खेल रही है वो 4 पॉइंट के साथ वहाँ पे जाएंगे, और वेस्ट इंडीज़ हो सकता है कि 2 पॉइंट के साथ ही जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का शायद नीदरलैंड से मैच है और वो 2 पॉइंट पे तब जाएंगे जब वो नीदरलैंड्स को हराएंगे, अदरवाइज़ वो 0 पॉइंट पे जाएंगे। तो उसी वजह से आप देखो कि ये मान के चलो कि एडवांटेज जो कि वो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के पास ऑलरेडी होगा जब वो सुपर 6 में खेलेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं और वही एक तरह से उनको हेल्प करेंगे टॉप 2 के फिनिश के लिए। अब उसके बाद देखो कि मैटर नहीं करता है कि इस जो क्वालिफायर राउंड होता है उसका चैंपियन कौन बनता है, कोई भी बने, बट जो मेन गोल होगा कि टॉप 2 फिनिश करना, जिससे कि आपको जो मेन स्टेज है वर्ल्ड कप का उसमें एक तरह से आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 8 टीमें हैं और उस पर 2 टीमें और एक तरह से जुड़ जाएंगी। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया और हो सकता है आपको पहली बार में समझ ना आए, तो यही सजेशन रहेगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और वहाँ पे आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो जाके क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के बारे में, जो क्वालिफायर राउंड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी थोड़ा सा मुझे एक चीज़ के बारे में डाउट है यहाँ पे कि सपोज़ कि सुपर 6 स्टेज में 3 टीमें वहाँ पे एक तरीके से बराबर पे आ जाती हैं। सपोज़ 3 टीमें 8 पे फिनिश करती है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे, तो इस समय नेट रन रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा या फिर कुछ अलग मेथड होगा, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। वो आपको एक तरीके से इंटरनेट पे सर्च करिए, वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो फॉर्मेट आपको बताया वही एक तरह से सही है। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे यही 2 टीमें एक तरीके से क्वालिफाई करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है वो इस बार पहली मरतबा शायद ये हो सकता है कि किसी बड़े वर्ल्ड कप के मेन इवेंट से पहले एक तरह से नॉकआउट हो जाए। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपको ये फॉर्मेट के बारे में क्या कुछ समझ आया कि नहीं, और कितना अच्छा लगा आपको फॉर्मेट। और साथ ही आपकी जो वो 2 टीमें होंगी जो मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे एशिया कप की। एशियन गेम्स जो एशियड होना है चीन में, उसके बारे में आपको बता दिया है। बट एशिया कप भी जो कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका जॉइंट होस्ट है, वो दोनों होस्ट करेंगे। मतलब पाकिस्तानी होस्ट है बट श्रीलंका में कुछ मैचेस जो कि वो कंडक्ट किए जाएंगे हाइब्रिड मॉडल के थ्रू। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि काफ़ी समय से वो एक तरीके से वो गुत्थी सुलझी नहीं है। अभी भी उसमें काफ़ी एक तरह से अपडेट्स आ रहे हैं, बट जो भी अभी तक का एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रहा है, जो भी एक तरीके से डिसाइड हुआ है, उसके बारे में जो भी जानकारी है उसके बारे में आपको दूंगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।